सरकार जो है पैनिक बटन लगाने के नाम पर टैक्सी वाले से 9,000 रुपया और बस वाले से 22,000 रुपये वसूलती है। ये 700-800 करोड़ रुपए का घोटाला है। बिल्कुल ही नहीं करता जी, वो बस लाइट कनेक्शन दे दिया, लाइट जलती रहती है, हमारे तो बच्चे खेलते रहते हैं उससे। किसी तरह से करते ही नहीं है काम वो। 1,12,000 टैक्सियों में ये बटन लगाया गया हो और वह काम ही नहीं कर रहा है। अरविंद केजरीवाल बताए ना, मीडिया को साथ लेकर चलें। मैं बता रहा हूं, अभी तक लगभग 800 करोड़ रुपया इकट्ठा किया गया है और जो लोग इकट्ठा कर रहे हैं ये प्राइवेट वेंडर्स, मैं आज आरोप लगा रहा हूं, ये सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, जिनको ये काम दिया गया है। ये छोटा मोटा स्कैंडल नहीं है कि 1,12,000 टैक्सियों में ये बटन लगाया गया हो और वो इमरजेंसी बटन कहिए या इसको पैनिक बटन कहिए और वह काम ही नहीं कर रहा है। अरविंद केजरीवाल बताए ना, मीडिया को साथ लेकर चलें। मैं भी साथ चलूंगा, परवीन शंकर कपूर जी भी चलेंगे, विक्रम मित्तल जी भी चलेंगे कि कहां कॉल सेंटर है, कहां उनका कंट्रोल रूम है, और बताएं कि जब से ये योजना शुरू हुई है किसी एक महिला को इसका लाभ मिला हो, बताएं ना। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिदोड़ी। और अब आपको बता दें कि दिल्ली सरकार पे एक बड़े घोटाले का आरोप लगा रहे हैं। सर, किस तरह का घोटाला है? अरे भाई, दिल्ली के अंदर 1,12,000 टैक्सियां हैं, 10,000 बसेज हैं। 2019 से लेके और आज तक सरकार जो है पैनिक बटन लगाने के नाम पर टैक्सी वाले से 9,000 रुपया और बस वाले से 22,000 रुपये वसूलती है। और ये कहा गया कि पैनिक बटन दबाया जाएगा तो 10-15 मिनट में सरकार की ओर से कोई ना कोई सहायता उपलब्ध हो जाएगी, लेकिन अभी हमने पैनिक बटन दबाया है। कितना ड्यूरेशन दिया गया है इस दौरान? समय कितना बताया गया है कि अगर महिला के साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो इस पैनिक बटन दबाने के कितने देर बाद सुरक्षा मिल पाएगी उसको? 10 मिनट से लेकर 15 मिनट के बीच में। तो अभी पूरी दिल्ली में कहीं कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है कि पैनिक बटन दबाया जाए और दिल्ली सरकार की ओर से कोई सहायता उपलब्ध करा दी जाए। ये 700-800 करोड़ रुपए का घोटाला है। प्राइवेट वेंडर्स के माध्यम से ये सब खेल किया गया है। हम लोग दिल्ली के ऑनरेबल एलजी से भी मांग करेंगे कि इसकी सीबीआई की से जांच करवाई जाए, और जब डेलीगेशन ऑनरेबल एलजी को मिलने के लिए जाएगा तो हमारे दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी उस डेलीगेशन को लीड करेंगे। कुछ दिन के बाद हम सभी एमएलएज के साथ मुख्यमंत्री के घर के बाहर टैक्सियों के साथ धरना लगाएंगे और मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे कि वो घर से बाहर आएं और पैनिक बटन मीडिया के सामने दबाकर दिखाएं। तो सर, इस तरह का जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आप इसी टैक्सी पे या इसके अलावा बहुत सारे ऐसे टैक्सी पे? सारी आप जाओ ना, दिल्ली के अंदर इतनी सारी टैक्सियां, आप हमारे ऊपर, हम जो कुछ कह रहे हैं उसको आप लोगों को दिखाइए और आप अपने से भी जाके दिल्ली के अंदर टैक्सी रुकवाइए और पैनिक बटन दबाइए और आप ड्राइवर से पूछिए तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी क्या फ्रॉड हो रहा है। तो आप कितने का आरोप लगा रहे हैं? कितने रुपए का इसमें आरोप? 700-800 करोड़ रुपया इकट्ठा किया गया है। तो जांच का विषय है, जब जांच होगी तो सारी जानकारी दिल्ली के लोगों को मिल सकेगी, इसीलिए हमने सीबीआई की जांच की मांग की है। जो आप ये आरोप लगा रहे हैं रुपए का, ये रुपए कहाँ गए? ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को गए हैं? नहीं, अब ये तो जांच का विषय है ना, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि इस भयंकर घोटाले की जांच सीबीआई से जल्दी करवाई जाए और ये पैसा कहाँ गया, किसकी जेब में गया, तो फिर ये तो जांच का विषय है। सवाल आपसे होगा सर, ये जो टेंडर दिया गया ये प्राइवेट कंपनी को दिया गया था कैसे? नहीं, हमको नहीं मालूम है इन्होंने कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट किया। अरविंद केजरीवाल की सरकार वो कानून कायदे नियमों में विश्वास रखती नहीं है। वो कोई भी काम करती है तो कानून कायदे नियम को तोड़कर ही करती है, चाहे वो एक्साइज पॉलिसी हो, चाहे जल बोर्ड में जो घोटाला हुआ है, चाहे और सरकारी स्कूल्स में जो कच्चे रूम बनाए गए उसमें जो घोटाला हो, तो सीवीसी की रिपोर्ट आ गई है। ऐसे ही बिजली कंपनियों के साथ 8,400 करोड़ रुपए के जो अनेक घोटाले हुए हैं। तो अरविंद केजरीवाल कानून कायदे नियमों में विश्वास नहीं रखते हैं। अभी इनके कार्यकर्ता हो सकते हैं?
मुझे तो जो जानकारी दी गई है, फीडबैक दिया गया यही है। अब जांच पड़ताल होगी तो पता लगेगा। एक बार बटन दबा के बता सकते हैं हम। देखिए किस तरह से आपको बता दें, भाजपा नेता रामवीर सिंह भिदोड़ी वो पैनिक बटन दबा रहे हैं। और देखिए इस समय मेरी मौजूदगी उसी टैक्सी में है जिसमें खुद भाजपा नेता रामवीर सिंह भिदोड़ी बैठे हैं। देखिए दबा दिए, अभी तक लाइट नहीं जली सर उसमें। जलेगी लाइट। और मैंने लगभग आधे घंटे पहले भी ये दबाया था, रेड लाइट जली थी, लेकिन आप देख लीजिए आधा घंटा हो गया, अभी तक सरकार की ओर से कोई सहायता यहाँ उपलब्ध नहीं कराई गई। अब रेड लाइट भी नहीं जल रही है। चलिए शुक्रिया। तो एक बड़ा घोटाले का आरोप लग रहा है दिल्ली सरकार के ऊपर। आपको बता दें ये टैक्सी है और इस टैक्सी में एक पैनिक बटन लगा हुआ है। और यही टैक्सी नहीं है, इसमें आपको बता दें भाजपा नेता रामवीर सिंह भिदोड़ी जो खुद बैठ के और ये आपको करके भी बता रहे हैं हमारे सामने। और इसके अलावा देखिए ये भी टैक्सी है, 2-3 टैक्सी यहाँ पे लाई गई है आज इसी एक्सपेरिमेंट के लिए कि वो जो पैनिक बटन लगाया गया था दिल्ली सरकार के द्वारा जो महिला सुरक्षा के लिए, आखिरकार वो कितना कारगर है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है वो टैक्सी ड्राइवर। आपको बता दें जिस तरह से जो भाजपा नेता है रामवीर सिंह भिदोड़ी ये आरोप लगा रहे हैं दिल्ली सरकार पे कि 700 से 800 करोड़ का एक बड़ा घोटाला दिल्ली सरकार कर रही है। बस टैक्सीज में जो पैनिक बटन लगा हुआ है वो पैनिक बटन के नाम पे एक प्लास्टिक का बटन लगा दिया गया और महिला सुरक्षा के नाम पर एकदम खोखला है। अच्छा सर, आपकी टैक्सी है वो जिसमें भाजपा नेता बैठे हैं अभी? जी हाँ, वो किस तरह का बटन है, कब लगाया गया है और वो वर्किंग में है, काम करता है? नहीं सर, वो काम नहीं करता, वर्किंग में कुछ भी नहीं है उसका। हम तो वैसे ही दबाते रहते हैं, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आता है ना। अभी तक तो कोई भी नहीं आया। अभी तो आधा घंटा हो गया मुझे उसको दबाए हुए। कब से चला रहे हैं टैक्सी? टैक्सी तो मैं 96 से चला रहा हूँ। अच्छा, ये पैनिक बटन कब लगाया गया था आपकी टैक्सी में? ये मेरे ख्याल से ये 16 के बाद ही लगे हैं सर ये सारे। 2016। हाँ जी। अच्छा, 2016 में जब आपके ये पैनिक बटन लगाया गया था तो क्या बोलकर लगाया गया था? ये पैनिक बटन किस तरह काम करेगा? तो सर ऐसा तो कुछ भी हमें ऐसा गाइडनेस नहीं दी गई कि इसको कैसे यूज़ करना है, कैसे। बस ये है कि लगा के दे दिया ये जी, इसके बिना गाड़ी की पासिंग नहीं होती है। किस लिए लगाया गया था ये तो आपको बताया होगा? ये बताया भी बस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, जिम्मेदारी के लिए कि कोई घटना वटना हो जाए तो आप इसको दबा सकते हैं। अच्छा, किस तरह का घटना? वो महिला सुरक्षा के लिए या फिर आप लोगों की सुरक्षित? नहीं, महिला सुरक्षा हमारी भी सुरक्षा है सर। हम कोई बच्चा कोई सवारी हम गलत बैठ जाती है, कम से हम दबाएं तो कम से हमारी तो रक्षा होनी चाहिए। ऐसा तो कुछ भी नहीं होता हमारे साथ। अच्छा, वो पैनिक बटन दबाने के कितनी देर बाद ये बताया जाता है कि आपके सुरक्षा के लिए कौन आएंगे? बस ये है कि ये बता रखा है जी हेडक्वार्टर से लिंक है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। नहीं है, मतलब पैनिक बटन आपका कहना है कि काम नहीं करता है? बिल्कुल ही नहीं करता जी। वो बस लाइट कनेक्शन दे दिया, लाइट जलती रहती है। हमारे तो बच्चे खेलते रहते हैं उससे। लाइट तो बैटरी से कनेक्शन है तो जलेगी उसमें। आप भी टैक्सी ड्राइवर हैं? हाँ जी, वो रही मेरी कब टैक्सी। से चलाते हैं टैक्सी आप? मेरे को 12-13 साल हो गए जी। 12-13 साल हो गए। ये पैनिक बटन कब लगाया गया था उसमें? इसको 3 साल हो गए लगे हुए, 3-4 साल हो गए। 3-4 साल हो गए। हाँ, अच्छा, किस तरह से काम करता है वो? किसी तरह से करता ही नहीं है काम वो। इसका दिया हुआ है कि इसको अगर आपको किसी क्लाइंट को आपसे परेशानी है या आपको क्लाइंट से परेशानी है, आप इसको दबाइए, आपके पास हेल्प पहुंचेगी। किस तरह की हेल्प पहुंचेगी? वो कौन लोग आएंगे? पुलिस आए या कोई भी उनका डिपार्टमेंट का आए आपके पास इसकी हेल्प के लिए, ड्राइवर की हेल्प के लिए, क्लाइंट की हेल्प के लिए, या कोई लेडीज़ है उसकी हेल्प के लिए बटन दबाना। पैनिक बटन लगाया गया था, इसके लिए इसके बदले में कोई चार्ज भी आप लोगों से लिया जाता है? बिल्कुल 9,000 रुपया लिया जाता है हर साल का। हर साल का 9,000 रुपये? जी, जब बस सुरक्षा के लिए? पासिंग के लिए जाएगी, जब ये लगा होगा तो पासिंग होगी, नहीं तो पासिंग नहीं होगी। क्या कह रहे हैं? जब तक ये ना नहीं होगा गाड़ी में तो आपकी गाड़ी पासिंग ही नहीं हो सकती। ये मेरे साथ टैक्सी ड्राइवर हैं। आपको बता दें मेरी मौजूदगी भाजपा कार्यालय दिल्ली में है और खुद देखिए दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जो रामवीर सिंह भिदोड़ी है वो खुद इसका एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। टैक्सी के अंदर जो पैनिक बटन लगा होता है, अक्सर ये बटन कहा जाता है कि महिला सुरक्षा या जो ड्राइवर है वो उनके सुरक्षा के लिए पैनिक बटन है। इसके लिए ईयरली यानी साल का जो है 9,000-8,000 रुपये भी इनसे लिया जाता है जब ये टैक्सी पासिंग के लिए जाते हैं, और उस दौरान इनसे 8 या 9,000 रुपये लिया जाता है। लेकिन इसलिए लिया जाता है क्योंकि जो टैक्सी में महिला होगी या टैक्सी ड्राइवर होंगे उनके सुरक्षा के लिए। लेकिन अब टैक्सी ड्राइवर की ही जुबानी हम सुन रहे थे कि वो कहते हैं कि ये प्लास्टिक का बटन है और वो ये वर्किंग में नहीं है, काम नहीं करता, उनके बच्चे इस बटन से खेलते हैं। तो कहीं ना कहीं जो भाजपा नेता रामवीर सिंह भिदोड़ी एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं दिल्ली सरकार के ऊपर। देखना होगा, ये जांच का विषय है कि आखिरकार इसके पीछे की
सच्चाई क्या है। वीडियो जर्नलिस्ट गोविंद के साथ उदय हिंदुस्तानी द न्यूज़ 15